सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 11 वचन 26 से। व्यवस्था विवरण अध्याय 11 वचन 26 से। आइए देखते हैं। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूँ। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होगी, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते, तो तुम पर श्राप पड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, जिसमें परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का दास कह रहा है कि सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूं। परमेश्वर अपने दासों के माध्यम से अपना संदेश देते हुए कह रहे हैं, और उस संदेश को परमेश्वर का दास बता रहा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं आज के दिन तुम्हारे आगे अपना आशीष और श्राप दोनों रख देता हूं। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं मानो, तो तुम पर आशीष होगी। कहता है कि देखो, अगर तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन सारी आज्ञाओं को जो मैं तुम्हें आज सुनाता हूं, कहता है कि मैं परमेश्वर की सारी आज्ञा जो आज तुम्हें सुनाता हूं, अगर उन सारी आज्ञा को मानोगे तब तुम्हारे ऊपर परमेश्वर की आशीष आएगी। और यदि कहता है कि अगर तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा नहीं मानोगे, तुम उस परमेश्वर की आज्ञा को इनकार करोगे, नहीं मानोगे, और जिस मार्ग की मैं आज आज्ञा तुम्हें सुनाता हूं, अगर उसे त्याग कर परमेश्वर के पीछे नहीं परंतु उसे त्याग कर किसी और के पीछे या किसी और मार्ग पे चलना चालू कर दे, किसी और मार्ग पे चलना चालू कर दे जिन्हें तुम नहीं जानते, तो तुम पर श्राप पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर तुम मेरी आज्ञा को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं अगर मानोगे तो तुम्हें परमेश्वर की आशीष मिलेगी। अगर नहीं मानोगे तो कहता है कि नहीं मानोगे तो परमेश्वर को छोड़ किसी कोई और मार्ग के ऊपर चलना चालू करोगे, तब तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का श्राप उतरेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वह नहीं चाहता कि हम श्राप में जीवन जिए, वह नहीं चाहता कि हम दुख में होकर जीवन जिए, वह चाहता है हम आनंदित रहें, वह चाहता है कि हम आशीष में जीवन जिए। वह अपनी आशीषों में हर एक को भरना चाहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, उस परमेश्वर की आशीष को यदि आप पाना चाहते हो, उसके अनुग्रह में जीवन जीना चाहते हो, तो परमेश्वर ने जो हमारे लिए और आपके लिए जो आशीष और श्राप दोनों रखा है, उसमें से हमें परमेश्वर की आशीष को चुनना है। क्योंकि परमेश्वर की आशीष तभी मिलेगी कि जब हम उसके आज्ञाओं में चलेंगे। जब हम परमेश्वर की आज्ञा में चलेंगे तो हम परमेश्वर की आशीष के द्वारा भर जाएंगे। अगर परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर होंगे तो उसके श्राप की तरफ चलेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि कोई व्यक्ति उस परमेश्वर की आशीष को पाना चाहता है और आशीष में चलना चाहता है, आशीष में जीना चाहता है,
तो परमेश्वर की आज्ञाओं को अपनाओ और उसके मार्गों पे चलो। अवश्य है कि आप आशीष को प्राप्त करोगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद तेरी महिमा करता है। इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते अपने हाथों को बढ़ाकर हर एक के शरीर को स्पर्श करता कि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारियां प्रभु यीशु के नाम में नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, किसी के शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रकोप तो बिल्कुल नष्ट होने पाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जैसा वचन में लिखा गया, जो विश्वास करता ला, जितने सब तेरे विश्वास थे, इन सब के विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा होने दे। इनके जीवन में जितने भी दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल खत्म होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके घर परिवार में तू आशीष दे। घर परिवार का हर सदस्य एकमत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए, तेरे नाम की आराधना प्रार्थना करे। हे परमेश्वर, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस व्यापार पे तू आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। घर में शांति, परिवार में शांति। हे परमेश्वर, इनके रोजी रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी बरकत होने पाए। हे परमेश्वर, जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिल जाए, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में तो कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, तो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके जीवन में भारी आशीष आने दे प्रभु, ताकि तेरे आशीषों के द्वारा ये पले बड़े और चंगे हो जाए। ये मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने बीमार है प्रभु, उनके शरीर से बीमारियां निकल जाए, जिसकी आंखों की तकलीफ निकल जाए, कान की तकलीफ निकल जाए, मुंह की तकलीफ निकल जाए, गले की तकलीफ निकल जाए, सीने की तकलीफ निकल जाए, पेट की तकलीफ निकल जाए, कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डियों का दर्द, घुटने का दर्द निकल जाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की पीड़ाओं से छुटकारा दे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके शरीर के ऊपर कोई तंत्र की प्रभाव बिल्कुल खत्म होने पाए, हर तंत्र मंत्र के बंधन टूटने पाए, दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा के बंधन इनका जीवन छोड़े निकल जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते क्योंकि वचन में लिखा गया है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हुए स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इन सबके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा, शरीर से हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियां दूर हो, दुष्ट आत्मा निकलने पाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हे यीशु राजा, हर एक के जीवन में तो अपनी महिमा की सामर्थ आने दे प्रभु, अपनी महिमा की सामर्थ से भर दे। रे लिगा बारह सोंदु गुरबा सखा वरंदल अरबिये रे लिवा सखा वरंदो सोलू रे बात सखाला। महान परमेश्वर, अपनी आत्मा की सामर्थ से हर एक को भर दे, हर एक को आत्मा की सामर्थ से भर दे, हर एक को पवित्र आत्मा के अनुग्रह से भर दे, ताकि हर कोई आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते तेरी पवित्र आत्मा इनके भीतर आकर हे परमेश्वर अद्भुत अनोखा काम प्रकट करे। हे परमेश्वर, इनके सेवा के क्षेत्र में तू आशीष दे, जितने सेवा करने वाले उनके सेवकाई के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़े। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते उनकी कलीसिया बढ़े। हाँ मेरे प्रभु, उनके जीवन में हे परमेश्वर तेरे स्वर्गीय अनुग्रह हो और इनके द्वारा बड़े से बड़े अद्भुत काम होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज हे परमेश्वर हर एक के जीवन में तो अपनी महिमा की सामर्थ बरसा, ताकि हे परमेश्वर तेरी महिमा की सामर्थ में ये सब के सब भर जाए। इनके घर के अंदर से, परिवार के अंदर से हर प्रकार के दुख विपत्तियां निकल जाए। हे परमेश्वर, पारिवारिक लड़ाई झगड़े कलेश बिल्कुल दूर होने पाए। रोजी रोजगार के ऊपर तो अपनी बरकत की आशीष दे, ताकि आज से इनके जीवन में बरकत होना चालू हो जाए यीशु के नाम में। रे लिवासंद गरंदिले रे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, अपने अनुग्रह से हर एक को भर दे, अभी हर एक अनुग्रह से भर दे, हर एक को अनुग्रह से भर दे, हर एक को अनुग्रह से भर दे। अभी अभी आप सभी को प्रभु का स्पर्श हो रहा है, रिसीव करो आशीष को, रिसीव करो आशीष से, क्योंकि जितने चर्म रोग के पीड़ित है, जितने चर्म रोग से पीड़ित है, अभी उन्हें प्रभु का स्पर्श मिल रहा है, उनके चर्म रोग उनके शरीर से गायब हो रहे यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।